ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या आपको अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि अपने भीतर उन्हें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ें उनके वश में नहीं है। तो कहाँ से आती हैं आवाज़ें? एक खास तरह से इलाज किया जाता है इसका। यूरोपियन कंट्री वालों को कहना है कि उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जब भारत में किसी के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दवा ले। क्या कारण है कि इन लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं? इसी चीज़ को यूरोपियन कंट्री में पागलपन या डिप्रेशन कहते हैं। कुछ लोग क्यों इतने अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उन्हें खुशी का एहसास ही नहीं होता। यहाँ आवाज़ का मतलब है ऐसी ध्वनि जो एक खास वोकल कॉर्ड से आती है। जब तक कोई भौतिक शरीर ना हो तब तक आवाज़ नहीं आती है। लोग जिसे आवाज़ कह रहे हैं वो दरअसल उनके मन के अंदर अंदर के शक्तिशाली विचार हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिस तरह की आम सोच रखते हैं, कुछ विचार उनसे थोड़े अलग से लगते हैं। हर दिन आप किसी न किसी विचार से गुजरते हैं। अब अचानक एक खास तरह का विचार आपके मन में आता है जो आम विचारों से बहुत अलग होता है। अब आप सोचते हैं कि कोई एक आवाज़ है जो आपसे कुछ कह रही है, लेकिन जब तक वोकल कॉर्ड और कान के पर्दे नहीं होंगे तब तक आप कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। बात बस ये है कि कुछ खास तरह के ख्यालों को, खास तरह की भावनाओं को, जिनका आपकी ज़िंदगी पर एक खास तरह का असर महसूस होता है, उसे ही आप आवाज़ कह देते हैं। जब आपका कोई विचार या भावना ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी पर खास तरह से असर डालती है तो स्वाभाविक है कि आप ये सोचेंगे कि यह कहीं ऊपर से आ रही है, न कि नीचे से। कुछ खास तरह की संस्कृतियों में माना जाता है कि आवाज़ें आकाश से आती है और कहीं कहीं कही जाती है कि आवाज़ ज़मीन से आ रही है। अगर आप धरती से सुनते हैं तो आप उन लोगों से थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं जो आसमान से सुनते हैं और तरह तरह की चीज़ों की कल्पना करते हैं। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसे विचार मन में आते हैं जो उनके वश में नहीं होते। ये विचार बेहद शक्तिशाली और परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं जो उन्हें इस तरह ढकेलते और खींचते हैं कि वे अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। इसे सन की अवसाद या मैनिक डिप्रेशन नाम दिया गया है, क्योंकि विचारों और भावनाओं की ताकतवर सेना अनियंत्रित होकर घूम रही है। ये इतनी शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बात कर रहा है। आप एक प्रयोग कीजिए और इसे महसूस करके देखें। आप कहीं भी शांति से बैठ जाइए और कोई एक ऐसा पहलू ले लीजिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता हो। अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। आप जिसके बारे में सोच रहे थे, कुछ समय बाद आपको उस पहलू से संबंधित कुछ पता चलेगा। आप देखेंगे कि उस पहलू से जुड़ी एक आवाज़ लगातार आपके मन में घूम रही है, जबकि आपके मन में किसी आवाज़ का आना संभव नहीं है। आपके मन में बस विचार ही आ सकते हैं। जब आप मुझे सुन रहे होते हैं तो उस समय मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, ना कि आपके मन में। आपके मन में तो मेरी आवाज़ एक अन्य विचार की तरह प्रवेश कर रही है। केवल कान के पर्दे और उसके थोड़ी ही अंदर तक आवाज़ जाती है और उसके आगे कोई आवाज़ नहीं होती है। तो आवाज़ को पैदा करने के लिए आपको ज़रूरत होती है वोकल कॉर्ड की और उसे सुनने के लिए कान की। तो मन का मतलब विचार से है और विचार इतने ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं कि वे आपके अंदर बोलते ही नहीं बल्कि चीख भी सकते हैं। तो क्या आपके विचार और भावनाएं कभी कभी आपके अंदर से नहीं चीखते? इसका मतलब है कि आपके विचार अनियंत्रित हैं। विचार अलग अलग तरह से आ सकते हैं। ज़्यादातर विचार आपके भीतर उन इम्प्रेशंस की वजह से आते हैं जिन्हें आप अपने इंद्रियों के जरिए हासिल कर चुके हैं। कुछ लोगों में विचार किसी खास जगह पर रहने के कारण आ सकते हैं। कभी इन भौतिकता से परे कोई चीज़ आपके ऊपर इस तरह प्रभाव डाल सकती है कि आपको अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। ऐसे हम कहते हैं
कि हमें ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो आपको अच्छी लगती है तो उसका आनंद लीजिए, नहीं तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।